ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता अध्याय 11 भाग 2 शिव पूजन के विधि तथा फल। पाद और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव का स्नान कराए। फिर पचंग निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर पर्णों से अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गतव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने का रस, घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का पर्णों के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी की पूजा करे। उसके ऊपर कुश, अपमार, कपूर, चमेली, चंबा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्तल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प, चंदन आदि को चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे हुए भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्रोच्चारण द्वारा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह समस्त फूलों को देने वाली है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं के सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों में भी संक्षेप में बता रहा हूँ। सावधानी से इसके साथ सुनो। पावमान मंत्र से, वांग्मय इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र, सुंदर और शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से अथवा थोर सूक्त के मंत्र से, आम नौ भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति समानी दूसरे मंत्र से, भारुंड मंत्र, अरुण मंत्र अर्थात भीष्म शाम तथा देवव्रत शाम अभिक्त तथा तथंतर रथांतर शाम पुरुष सूक्त से महामृत्युंजय मंत्र एवं 50 से पूजा करें। 101 जलधराएं गिरने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मंत्र से अथवा नाम मंत्रों से करनी चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। पर्णों से मुखवास, तंबल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल और निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोकमय परमदेव है, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, अतः वेदवेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मनगानी के अगोचर बताया गया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव के शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबुल और सूर्योदय आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निम्नलिखित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। अज्ञान ज्ञान आदि ज्ञाननज पपु पुंजाद के मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया त्वं शंकर। कल्याण का अर्थात कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप, पूजा आदि में सत्कर्म किए हैं, वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाएं। फिर स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की अवश्य प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने में पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आद्या से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर होकर इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति भरवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरे शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मेरे शरण देने वाला नहीं है। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता है। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव की प्रभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज़ से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो भी इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय प्राप्ति होती है। रोग दुख, दूसरे के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता और विष आदि के रूप में जो कष्ट उपस्थित होता है, उससे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। यह उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा में उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? अध्याय 11, 12 पार्ट 2 खत्म।